अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, आपका जो दिन है वो प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। स्पेशली गोल्ड के जो लेवल्स मार्क करवाए थे अर्ली मॉर्निंग वही हुए। उसके बाद मार्केट ने अपनी फॉर्मेशन को चेंज किया और हमने भी अपनी डायरेक्शन को चेंज करके सेल साइड पे अपनी एंट्रीज़ को प्लेस किया। और वही था जो जोन था हमारा 48 तक का जोन था ऑलमोस्ट। मार्केट ने आफ्टर डाटा वो हिट किया है, लेकिन बिफोर दी डाटा 69 60 तक मार्केट आई है, जिसने हमारे टीपी सेट करने का हमें मौका भी दिया। और जोन्स मार्किंग जो थी वो ग्रुप के अंदर फर्दर डाल दी गई थी और उसके मुताबिक ट्रेड को प्लान किया गया और प्रॉफिट गेन किया गया। डाटा के बाद भी, डाटा से पहले भी अपनी जो स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज होती हैं उसके मुताबिक हमने ट्रेड ग्रुप में लगवाई है। और उसका जो टीपी, आपको पता है डाटा का जो टीपी होता है बिल्कुल छोटे टीपीज होते हैं, इंस्टेंट आउट होना पड़ता है आपको ट्रेड्स के अंदर से, और वो भी परफेक्टली हमारी चीज़ें जो है वो हिट हुई हैं। और उसके अलावा स्टॉक्स के ऊपर US 100 US 30 के ऊपर भी ट्रेड लगवाई गई थी, लेकिन US 30 की ट्रेड्स ऑलमोस्ट हिट हुई है, लेकिन US 100 की लिमिट नहीं हिट हो पाई। लेकिन आफ्टर द डाटा जो 11:30 पे FOMC मिनट से, सॉरी FOMC स्पीच थी, स्टेटमेंट्स थी जो कि फेड की तरफ से आनी थी, उसके ऊपर तो मार्केट ने अच्छा खासा वॉल्यूम दिया है और US 100 भी बुलिश हुआ था। तो सीन ये है कि अब सीन आपके सामने है कि 0.25 BPS जो कि एक्सपेक्टेड था वो रेट कट हो चुका है। और इसके बाद मार्केट पे एक डीप रिट्रेसमेंट की जो वेव थी वो पेंडिंग थी, वो आने वाली दिनों में भी दोबारा कंटिन्यू रह सकती है। तो सीन यही रहेगा कि गोल्ड में भी कि ब्रिटिश मोमेंटम में आए और रिट्रेसमेंट आएगी, जस्ट अ रिट्रेसमेंट। गोल्ड बुलिश है, टेक्निकली बुलिश है, फंडामेंटली बुलिश है, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप गोल्ड को प्रॉपर सेल देखें। एक रिट्रेसमेंट सेल साइड पे ट्रेड्स मिल रही हैं जिसको आप अवेल कर रहे हैं। हमेशा आपको वन साइड ट्रेड नहीं मिलती, आपको चलाना पड़ता है ट्रेड को, डायरेक्शन के साथ बैठना पड़ता है। अभी जो हम लोग लेवल्स ग्रुप के अंदर मार्क करते हैं वो फर्दर अपडेट होते रहते हैं। वीडियो तो अभी मैंने शूट कर दी, भेंग दी, उसके मुताबिक जो लेवल्स मार्क हो जाते हैं वो तो हो जाता सीन, लेकिन उसके बाद जो फॉर्मेशन करंटली बनती है मार्केट के ऊपर, जो करंट कंडीशन बन रही होती है, उसके ऊपर अलग से ट्रेड लेना होता है, जो कि ग्रुप के अंदर लेवल्स को अपडेट करके हम लेते हैं ग्रुप के अंदर। BTC की बात करें, BTC का एक वही जोन था 1,17,500, मार्केट ने ब्रेक नहीं किया भाई। एक अच्छी फॉर्मेशन बनी है H4 के ऊपर भी, एक हमारी जो एक इंगल्फिंग कैंडल बनी है और बड़ी अच्छी बनी है, उसके मुताबिक 1,17,400 वो जोन आ चुके हैं आपके सामने रिजल्ट्स। और यही है कि नीचे से बाय की कॉल थी 1,14,700, दोबारा से हिट हुआ है, दोबारा से बाय निकली है और बाय बड़ी ज़बरदस्त निकली है। वेटिंग गेम होती है भाई, वेट करना ज़रूरी होता है। आपके सामने 150 पिप्स की ट्रेड है। अब सीन ये है कि BTC क्या करेगा। BTC अब सपोर्ट के ऊपर बार बार टेस्ट हो चुका है। इट्स मीन्स कि क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट्स को ब्रेक कर सकती है। 1,14,760 या 80 कर लें, इसके नीचे H1 भी क्लोज हो गई ना, अब तो आपको 1,13,000, 1,12,000, 1,07,000, 1,03,000 तक मार्केट जा सकती है। एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ। और सेकंड थिंग ये है कि अब अगर आपने सेल करना है, रिट्रेसमेंट्स आती हैं, अगर तो रिट्रेसमेंट H1 के ऊपर आती है, जो कि आ भी रही है, आपको क्या करना है, सिंपल आपको SL डालना है 1,16,500 से ऊपर, 1,16,600 कर लें, छोटा बनेगा। आपको सेल करना है TP1 आपका 1,14,700, देन 1,13,000, इसको ट्रेल करके चलाना है आपने, ठीक है। अगर तो 1,17,500 ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाता है H1, तो फिर आपको नीचे का स्टॉप लॉस देके बाई करना है, सीधी सी बात है। फिर सीधा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा दोबारा आपके लिए। लेकिन अभी बेरिश मोमेंटम में आ रहा है, स्ट्रक्चर वाइज बुलिश है जी, लेकिन एक रेंज पकड़ के घूम रहा है, एक रेंज पकड़ के घूम रहा है। ऊपर की तरफ इतना पुश नहीं कर रहा जितना नीचे की तरफ बार बार पुश कर रहा है। तो एक चीज़ बार बार ड्रिल हो रही है, इट मीन्स कि वो ड्रिल होने वाली है, ब्रेक होने वाली है। तो ये इसकी एक इंडिकेशन आपको मिल रही है, इसके मुताबिक ट्रेड को प्लान करें। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। बाकी अपडेट्स ग्रुप में बता दी जाते हैं। ग्रुप में ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है जी, नीचे लिंक्स मौजूद हैं XM HF मार्केट्स के, उस पर अकाउंट बनाएं और आपको ऑटोमेटिक रजिस्टर कर दिया जाता है ग्रुप के अंदर, ठीक है। ऑयल पे ट्रेड नहीं चल पाई, थोड़ा सा सीन भी बन रहा था ऑयल के ऊपर। ऑयल जो है जी 63 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और अब सीन ये है कि इसको उठा के ऊपर ले आते हैं थोड़ी सी। 63.43 ये इसकी सपोर्ट रहने वाली है। टेस्ट कर रहा है इसको, इसके ऊपर ही सस्टेन करता है H4, तो आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस लेके बाय करें 64, दैन ऊपर 65 तक का जोन मार्केट दिखा सकती है आपको। क्योंकि जिस तरह के हालात अच्छे चल रहे हैं पाकिस्तानी इकॉनमी के साथ साथ, आपको पता लग रहा होगा कि कतर और तमाम ये जो अरब कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार हो रहे हैं, तो ऑयल के लिए अच्छी खबर ये होगी कि ऑयल बुलिश हो सकता है भाई।
ऑयल पे ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है इसका। तो ऑयल के ऊपर आपने बस सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर ज़्यादा काम करता है, तो इसके मुताबिक आप ट्रेड ले सकते हैं। US30 बुलिश है भाई, विक्स लगाई हैं, जोन ब्रेक नहीं कर पाया 45,718 का, ऑलरेडी मार्क्ड है आपके सामने है। इसके ऊपर सस्टेन कर रहा, बाय कर रहे हैं, नीचे डिप पे आता है तो रिट्रेसमेंट सेल्स मिल सकती हैं, लेकिन वो ग्रुप के अंदर अपडेट की जाएंगी US सेशन के दौरान। बेसिकली एशिया सेशन के अंदर ही अच्छा मूव आ जाएगा। याद रखें, जब भी आपका फंडामेंटली मार्केट रिएक्ट करती है तो टेक्निकल फेल, हाई चांस होता है टेक्निकल फेल होने के। टेक्निकल्स भाई जस्ट टेक्निकल्स रहते हैं, फंडामेंटल मेन होता है। फंडामेंटल पे फोकस किया करें, फंडामेंटल को समझा करें, इनको समझेंगे देन अपनी ट्रेड को आप लॉन्गर टर्म होल्ड कर सकते हैं और लॉन्गर टर्म सर्वाइव कर सकते हैं। US100 बुलिश है भाई, 24,000 का एक्सपोर्ट जोन है, जब तक ब्रेक नहीं होता बाय करना बेहतर है। स्ट्रक्चर वाइज बुलिश है, दैट वाई इसको आप मार करें। BTC हो गया, ऑयल हो गया, US30 US100 भी अपडेट कर दी है थोड़ा बहुत। और गोल्ड पे चलते हैं। गोल्ड पे भाई H4 के ऊपर ना एक राइजिंग वेज बना हुआ था जो कि इसने ब्रेकआउट किया डाउन साइड पे, जिसके चांसेस भी डाउन साइड पे होते हैं। एक रिवर्सल पैटर्न है, बता रहा हूँ मैं आपको, ये ना यहाँ तो रिट्रेस करेगा या रिवर्स करेगा। अब सीन ये है कि इसका जो की जोन बन रहा है एडी टेस्टिंग वाला, वो भी आलमोस्ट आपके पास 75 का बन रहा है। और 75 भी कल भी एक ही जोन था, 74 75। इसके नीचे सेल था, इसके ऊपर बाय था, इसके नीचे क्लोजिंग हुई, सेल किया गया, इसके ऊपर क्लोज हो चुका है। तो अब क्लोज हो जाएगा तो बाय करेंगे। अभी भी सीन ये कि इसको रेजिस्ट करेगा, इसको एज अ रेजिस्टेंस काम करे। तो हम इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको एज अ रेजिस्टेंस काम करना चाहिए। यही जोन हमारे पास रेजिस्टेंस भी होगा फॉलिंग वेज की अगेन। और फिर यहाँ से आपको एक अच्छी दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप यहाँ से दोबारा सेल की एंट्रीज डाल सकते हैं। ठीक है, ये जोन रहने वाला, इसको रेजिस्ट करता है 75 के ऊपर। H1 क्लोज नहीं करता, H1 की एक भी क्लोजिंग बड़ी ज़रूरी है इसके ऊपर, क्योंकि टोटली बुलिश है। तो इसके ऊपर H1 भी क्लोज हो जाता है ना एक भी, तो आपको ये बुलिश मोमेंटम में दोबारा नज़र आएगा। तो फिर दोबारा से आपको 3700 पे जाके मार्केट स्टॉप करेगी। फिर वहाँ से दोबारा से एक साइकोलॉजी जोन है हमारे पास, वहाँ से सेलिंग अगेन निकल सकती है। ठीक है जी। तो नीचे कहाँ तक आ सकता है, नीचे के जोन बड़े क्लियर कट हैं, 3629, दैन 3614, 3597। ये एक इसके रिट्रेसमेंट जो इसकी पेंडिंग चल रही है, वहाँ तक मार्केट आ सकती है मेरे ख्याल में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखें, मार्केट आपको किसी भी वक्त गलत साबित कर सकती है, मैं सीधा से आपको बता रहा हूँ। उसका सिंपल हल क्या है, स्टॉप लॉस लगा होगा, आपको मार्केट आउट कर देगी, दोबारा जोन पे आएंगे, दोबारा आपको ट्रेड करने का मौका मिलेगा। मैं चाह रहा हूँ मार्केट जोन पे आके गिरे भाई, 3597 से लेके ऑलमोस्ट 3613 का जोन है, ये 34 का ही कर लें, ये जोन सारा का सारा यहाँ तक आए तो यहाँ से एक अच्छी बाय चले आपकी। अदरवाइज़ ये है कि जब तक ये है आपका 3675 का कट ऑफ एरिया रख लें, इसको एक की जोन रख लें, इसको इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो फिर बाय करेंगे। इसके नीचे है तो आप इसको सेल करें, क्योंकि हमेशा जो US सेशन के अंदर वॉल्यूम होता है उसका इम्पैक्ट एशियन सेशन भी लेता है, सेम एज इट इज़ लेता है। तो वो अगर लेता है तो फिर आपको एक अच्छी सेल दोबारा से मिल सकती है। अभी भी कॉल थी हमारी 3669 कैसल के साथ, 3663 से कॉल थी, जो कि मार्केट 3652 तक आई है, ऑलमोस्ट 53 तक आई है। तो ट्रेड्स चलती रहती हैं भाई, ट्रेड जहाँ पे मिलती है फॉर्मेशन ली जाती है। बाकी लर्निंग करें जितनी कर सकते हैं, सीख के काम करें, अपने आप को सिक्योर करें लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बाकी इंशाल्लाह कल मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में। मुझे दें इजाज़त। लर्न देन अर्न विद मी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।